In continuation, student, let's see about parallel axis theorem, right? So far parallel axis theorem is concerned, it can be used for bodies of any shape rotating about any axis of rotation, right? है ना? तो अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, अगर कोई भी एक बॉडी इस तरह लिए है, राइट, और मैंने ये बताया कि दिस इज द, हमने एक्सिस को एकदम सेंटर ऑफ मास पे रखे हैं, राइट, लेट दिस इज द एक्सिस, करेक्ट, और ये ऐसे I is moment of inertia about center of mass, मतलब center of mass of the body में एक्सिस जा रहा है, तो अगर वो IC है, लेट मान के चलो हमने एक्सिस को अभी थोड़ा शिफ्ट कर दिए, और जो एक्सिस को हमने प्लेस किया दैट इज पैरेलल टू द अदर एक्सिस, बट हमने उसको कितना डिस्प्लेस किया, d डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिए। गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? ऑल एबल टू इमेजिन द थिंग? मनीष, पूरब, शुभम, समझ पा रहा है ना? तो एक्सिस को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। गेटिंग और नॉट? दिस इज द न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? ये पहला मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन था। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, सो दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस md स्क्वायर। इसका प्रूफ भी है, हम करेंगे बाद में, ठीक है? सो इट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस md स्क्वायर, राइट? ऑल गॉट दिस पॉइंट? सर आईसी सेंट्रल एक्सिस में? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। अभी एक एक करेंगे, एप्लीकेशन करके एक एक देखेंगे, राइट? गेटिंग और नॉट? सर m मास, इस m इज मास, ये जो मास है पूरा का मास है, राइट, है ना? पूरा रिजिड बॉडी हम लिए हैं, तो IC हम निकाल देंगे, तो उस पर सिर्फ md स्क्वायर ऐड कर देंगे। गेटिंग और नॉट? तो चलो यस। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखते हैं एक एक करके, ठीक है? लेट्स गो टू एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेट्स गो टू एप्लीकेशन, राइट, है ना? तो एप्लीकेशन जाने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बताऊं कि नॉर्मली आपको लेट एक रिंग लेके चलते हैं, राइट? इनिशियली फॉर ए रिंग, राइट, फॉर ए रिंग, एक रिंग लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो रिंग है, राइट, है ना? सो ये जो रिंग है, जस्ट ए मिनट, एक रिंग के लिए लेते हैं। तो रिंग जो हमने लिए थे, है ना, तो मान के चलो हमने यहाँ पर रखे एक्सिस, एकदम सेंट्रल एक्सिस पे ले ली, राइट, एंड दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ पे आ रहा है? एंड यू नो व्हाट इज द IC फॉर दिस केस स्टूडेंट्स? IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं? अगर रिंग का मास m है और रेडियस r है। ऑल गेटिंग और नॉट? पूरा शुभम, मनीष, गेटिंग ना? यस। अभी यस ये मान के चलो साइड पे ले लिए, राइट? समझ पे आ रहा है ना? मैंने इस तरह ले लिया एक्सिस को, एकदम इस पॉइंट पे ले लिया मैंने। तो मैंने इसको कितना शिफ्ट कर लिया? ये जो d है, d कितना हो गया? रेडियस के बराबर हो गया ना, है कि नहीं? अंडरस्टूड? पहले घूम रहा था, अभी ऐसे घूम रहा है, मतलब जो बीच से ले रहे थे अभी उसको ऐसे ले लिए। मतलब कैसे अगर दिखाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा, जस्ट ए मिनट। कि चलो ये तो रिंग नहीं है, बट इस तरह इमेजिन करो, इस तरह एक्सिस था, अभी मैंने इसको साइड पे लाया, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। पहले एकदम बीच में घूम रहा था यूनिफॉर्मली, और मैंने इसको एक साइड पे लाया, राइट? तो ये जब इस ऐसे साइड पे जब घूमेगा तो उस टाइम पे कैसे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे वेरी होगा, राइट? आर यू एबल टू इमेजिन द थिंग? मनीष, पूरव? यस सर, यस। तो चलो देखते हैं कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। जैसे कि हमने लॉ के हिसाब से अगर देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस अगर पूछा है, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, of a ring about an axis, about an axis passing through circumference, right? Passing through, it is passing through circumference, right, है ना? Passing through circumference, right? Getting? Yes or no? तो अभी अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो I is equal to how much? IC प्लस, उससे क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है? क्लास में हूँ, ठीक है, ओके। तो दैट इज IC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IC प्लस क्या था? md स्क्वायर था, और हमने d यहाँ पर r ले लिया ना। सो दैट इज I इज इक्वल टू IC कितना था अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर था,
प्लस ये भी एम आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट और नॉट? Yes. अभी इसी एक्सिस पे हम देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2 एम आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ पे आया कि नहीं? Understood? Yes, sir. Yes. तो अभी क्या करना है, अभी अगर मैं थोड़ा मतलब वही सिंपली मतलब सिमिलरली अगर हम टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, राइट? ये एक पहला केस हुआ। दूसरी केस पे देखते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट केस, राइट? तो राइट नंबर 2 पे, ठीक है, मतलब रिंग का ये पहला बीट ले लो फॉर ए रिंग। अभी सेकंड बीट पे देखते हैं टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? राइट, टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट? दैट इज टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस पे क्या होता है स्टूडेंट, देखो टेंजेंशियल एक्सिस मतलब ये रिंग था, राइट है ना? जस्ट ए मिनट, ये हमने रिंग लिए थे, करेक्ट? जस्ट हमने रिंग लिए थे, करेक्ट है ना? तो पहले हमने, अच्छा कल हमने इस तरह पढ़े थे ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पढ़े थे हमने। अगर सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू जा रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या पढ़े थे हमने कल? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर ना? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? तो पहले एक्सिस पे ऐसे जा रहा था, राइट? ये जो था दिस वाज एम आर स्क्वायर ओनली, है कि नहीं? और हमने फिर उसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में प्रूव कर दिया, राइट है ना? कर दिया कि नहीं? हाफ एम आर स्क्वायर। Yes. तो अभी ये एक्सिस जो है टेंजेंशियली जा रहा है, दोनों में समझ पे आ रहा है ना? दिस इज द टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये ऐसे घूम रहा है, राइट? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर मैं दिखाऊं, जस्ट इफ आई शो यू देन यू कैन सी हियर, राइट? देखो पहले ये ऐसे था, करेक्ट? हमने इसको यहाँ लिए, कितना हो गया, 2 एम आर स्क्वायर हो गया, गेटिंग ना? बीच में था, मैंने पैरेलल करके एक एक्सिस को सर्कमफेरेंस पे रख दिया तो 2 एम आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट? बट ऐसे जब है थ्रू सेंटर ऑफ मोमेंट से जब इसके थ्रू जा रहा है, राइट? जब एग्जैक्टली बीच में जा रहा है तो कितना हो रहा था, हाफ एम आर स्क्वायर हो रहा था। तो अभी मैंने एक्सिस को ऐसे ले आया, राइट? तो हैंड फैन देखे हो ना, हैंड फैन देखे हो, राइट? जैसे घूमता है एक एक्सिस के साइड पे हैंड फैन, Yes. लाइक दैट। अभी मैं ऐसे था, इट वाज हाफ एम आर स्क्वायर, अभी मैं इसको इतना लाया हूं तो अभी ये ऐसे घूमने लगेगा हैंड पंप की तरह, राइट? गेटिंग और नॉट? अंडरस्टूड ना? Yes. एबल टू विजुअलाइज द थिंग ना? तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, रेडियस की बराबर है, राइट? तो जब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पे निकालेंगे, सो दैट इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर कर देंगे, करेंगे कि नहीं? और आई सी कितना है यहाँ पर, हाफ एम आर स्क्वायर है ना, करेक्ट? प्लस एम डी मतलब रेडियस के बराबर आ गया एम आर स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो गया, आई इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2 एम आर स्क्वायर, करेक्ट है ना? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. उस पे आ गया कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। चलो थोड़ा उसको डिस्क पे अप्लाई करके देखते हैं, राइट? नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट डिस्क। अभी आप इमेजिन कर पाओगे, तो हमने इस तरह ले लिए एक, और मैंने इस तरह डिस्क बना दिए, करेक्ट? जस्ट टू के डिस्क लाइक दिस। तो डिस्क के एकदम जो सेंटर के थ्रू जा रहा था उसका क्या हो रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स? Sir, have 1/4 m square. हाफ एम आर स्क्वायर, राइट? नहीं, सेंटर के थ्रू जो जा रहा था डिस्क में कितना हो रहा था, हाफ एम आर स्क्वायर हो रहा था ना, Half m square. Yes, sir. Half m square. राइट? तो अभी मैंने इसको इस तरह ले आया, राइट? समझ पे आ रहा है ना, वही सर्कमफेरेंस की तरह। सो ये कितना शिफ्ट हो गया, अभी रेडियस आर के बराबर शिफ्ट हो गया, राइट? तो जब इस एक्सिस के एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस पे जब चला आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वी नो आई सी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू आई सी कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर है, प्लस ये कितना हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया, गेटिंग ना? गेटिंग और नॉट? तो टोटल आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ पे आ रहा है? Yes. डिस्क वाला पार्ट समझ पे आया? और कल हमने डिस्क का ये भी किए थे, टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क, राइट? टेंजेंशियल, जस्ट लिख दो टेंजेंशियल axis of rotation, tangential axis of rotation of disk, right? क्या? tangential axis of rotation of disk, समझ पे आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, ये है डिस्क, राइट?
तो इस तरह जब हम थ्रू डायमेट्रिकली लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितना होता था? डू यू रिमेम्बर? सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, दैट इज 1/4 mr² हो रहा था ना, करेक्ट है कि नहीं? अभी टेंजेंट मतलब हमने इस तरह एक्सिस को प्लेस कर दिया, राइट? अंडरस्टूड? और ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर चला गया, दिस इज r। तो जब हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे निकालेंगे i, तो कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? ic प्लस md² है ना, सो दैट इज 1/4 mr² प्लस mr², करेक्ट? तो कितना हो जाएगा? 5/4 mr² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब टेंजेंशियल एक्सिस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5/4 mr²। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड ना? Yes, sir. ठीक है, फिर भी और एक एग्जांपल देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, राइट? हॉलो और सॉलिड स्फीयर का थोड़ा बता देता हूँ, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर about tangential axis of rotation, about, right, tangential axis of rotation, correct? थोड़ा देख लेते हैं दोनों केस में, आराम से समझ पे आ जाएगा, राइट? तो होलोस्फीयर ले लेते हैं पहले। होलोस्फीयर में क्या होता है स्टूडेंट्स? जस्ट सी, कल हमने पढ़े थे होलोस्फीयर के बारे में, राइट? है ना, पढ़े थे कि नहीं? एंड व्हाट वाज दैट? अगर हम एक्सिस को ऐसे रख दें तो ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था फॉर्मूला होलोस्फीयर का? 2/3 mr² था ना? Yes, sir. अभी हमने उसको टेंजेंशियली ले लिए। मनुष्य ने गेटिंग और नॉट? Yes, sir. रोटेशन, और ये r शिफ्ट हो गया, राइट? सो कितना हो जाएगा? दैट i इज इक्वल टू हाउ मच? ic प्लस md², दैट इज 2/3 mr² प्लस md² मतलब mr²। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 5/3 mr²। अंडरस्टूड और नॉट? होलोस्फीयर का समझ पे आया? सॉलिड स्फीयर का क्या था? व्हाट वाज फॉर सॉलिड स्फीयर? 2/5 mr² ना? Yes, sir. You remember all the thing, everything, right? So this is solid sphere मान के चलते हैं, right? पूरा solid sphere है। तो जब सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा था एक्सिस, है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब एकदम इसी एक्सिस पे जा रहा था, ठीक है, तो दैट IC वाज हाउ मच? 2/5 mr², करेक्ट है ना, है कि नहीं? और अभी हमने इसको टेंजेंशियली प्लेस कर दिया, गेटिंग और नॉट? दिस इज गोइंग टू बी द न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये r शिफ्ट हो गया। तो ठीक उसी तरह हम इसके रेस्पेक्ट में अगर न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन में निकालेंगे तो IC प्लस क्या करेंगे? md² करेंगे ना, करेक्ट है ना? सो दैट इज इक्वल टू क्या था? 2/5 mr² प्लस mr², मिला के कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 7/5 mr², है ना, है कि नहीं? अंडरस्टूड? थोड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आइडिया हुआ?